विस्तार आज होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक राम निवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन में शपथ का समय सुबह 9 बजे रखा गया है। कद्दावर नेता राम निवास रावत 6 बार के विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो आपको बता दें कि मोहन के कुनबे का आज विकास होने जा रहा है। जी हां, उसमें राम आ रहे हैं। तो राम निवास रावत आज शपथ लेंगे। तो भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। तो अनुराग, आज से मोहन के कुनबे का एक बार फिर से विस्तार होने जा रहा है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए विधायक का अब मंत्री बनने जा रहे हैं। मोहन सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण है, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ तय कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, रामनिवास रावत भले ही अभी भी कांग्रेस के विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अगर उनका कहें तो राजनीतिक अनुभव है। कई दफा विधायक रह चुके हैं और विधायक रहने के साथ साथ मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो भाजपा में शामिल हुए थे और उसके बाद ये बताया जा रहा था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन थोड़ी देरी हो रही थी, पर देरी हुई सही, लेकिन उनका इंतजार आज पूरा हो गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राजभवन में तमाम तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर अभी तक के अगर हम बताएं तो रामनिवास रावत के साथ साथ तमाम मोहन कैबिनेट के कई मंत्री पहुंच चुके हैं। मोहन कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं। लगभग अधिकांश मंत्री मोहन कैबिनेट के पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और वो अगर हम बात करें जगदीश देवड़ा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कई सारे ऐसे दिग्गज भी पहुंचे हैं उनके क्षेत्र के, मुरैना के। और अब जो कुछ कांग्रेस के और वहाँ पे कार्यकर्ता थे वो भी रामनिवास रावत के साथ पहुंचे हैं। मतलब रामनिवास रावत के तमाम समर्थक यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि वो मौजूद है उनके चेहरों पे, क्योंकि ये लंबा इंतजार था इन तमाम लोगों को। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी रामनिवास रावत से भी बात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी योग्यता और प्रतिभा को पहचानती है, लेकिन ये पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं जो लगातार चल रही है। मंत्रियों का आना जारी है। अगले 5 मिनटों के भीतर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं और ठीक 9:05 पर जो बताया जा रहा है वो शपथ ग्रहण समारोह चूंकि शुरू हो चुका है। बिल्कुल मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद यहाँ पे राज्यपाल भी जो है मंच पर पहुंच गए हैं। जी, समझना चाहेंगे, इस तरीके से विभागों के बंटवारे पहले भी हो चुके हैं, अब कौन सा ऐसा विभाग बचता है जो इन्हें दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो कई सारे मंत्रियों के पास 2-2 विभाग है, क्योंकि रामनिवास रावत का कद काफी बड़ा है, काफी सीनियर लीडर हैं। तो ये माना जा सकता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे हम देखते हैं उदय प्रताप सिंह के पास में शिक्षा और परिवहन विभाग है। ऐसे ही हम देखेंगे तो कई सारे दोनों डिप्टी सीएम के साथ पास बड़े विभाग हैं, 2-2, 3-3 विभाग हैं। मुख्यमंत्री के पास 4 विभागों की जिम्मेदारी है बड़े। इन्हीं में से किसी न किसी एक विभाग की शेयरिंग होगी, यानी कि निश्चित रूप से माना जा सकता है कि कोई न कोई बड़ा विभाग उन्हें मिलेगा। जी, अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो पहुंच ही रहे हैं, क्या वो पहुंच गए हैं? उनके अलावा कौन कौन से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से आज इस शपथ ग्रहण में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसा कि अब शुरू भी हो गया शपथ ग्रहण समारोह। मंच पे मुख्यमंत्री मौजूद, यहाँ अगर हम देखें प्रमुख लोगों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के अलावा अगर हम बात करें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मौजूद हैं। सीनियर लीडर्स में प्रहलाद पटेल से लेकर कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं जो कल से ही यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कोर लीडरशिप, जो सबसे सीनियर लीडर्स हैं सारे, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। जी, अनुराग, एक दौर आया था जब लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, लेकिन क्या कुछ लगता है अब तो मंत्री पद की शपथ भी ले रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता कहे जाएंगे, भले ही अब भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना लिया हो, अब ये सिलसिला चुनाव होने के बाद भी जारी रहेगा? अभी और ऐसे कई नाम आ सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। अनुराग, थोड़ा रुकेगा, अब सीधी तस्वीरें हम मंच से दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज के इस शपथ विधि कार्यक्रम में मैं आगे की कार्यवाही के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदया से अनुरोध करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है?
अनुमति है। महोदय, नियुक्त मंत्री श्री रामनिवास रावत अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री रामनिवास रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूँगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत आप सभी तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मोहन के कुनबे का आज विस्तार हो रहा है। जी हां, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और मोहन यादव कैबिनेट में अब जो 6 बार के कद्दावर विधायक रह चुके हैं रावत, उनकी एंट्री हो चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग में इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। 6 बार से कांग्रेस के कद्दावर विधायक रह चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छा खासा प्रभाव अपना छोड़कर रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में हुए थे शामिल। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी।
हैं रामनिवास रावत और ग्वालियर चंबल संभाग में रावत का अच्छा खासा प्रभाव भी है। आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ ले ली है। डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में शपथ ली गई है और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले और उसी दौरान कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लगातार इस तरीके की परिस्थितियां बन रही थी जब बड़े बड़े दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। उसी दौरान आपको बता दें रामनिवास रावत भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो मोहन के कुनबे में अब रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय एक बार फिर से हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, शपथ ग्रहण हो गई है, मंत्री पद की शपथ भी रामनिवास रावत ने ले ली है। आगे की क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी हमने देखा कि रामनिवास रावत ने बतौर राज्य मंत्री शपथ ली है। जो बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो फिलहाल ये कि वो बतौर राज्य मंत्री बने हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब जो है उनके विभाग को लेकर उतना संशय नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या फिर किसी मंत्री के पास जो विभाग है उसी विभाग में उनके नीचे राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो ये एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी तरफ अगर हम देखें इस पूरे संदर्भ में, तो अभी शपथ हुई है, इसके बाद रामनिवास रावत जो हैं वो पहुंचेंगे अपने निवास पर वापस। मुख्यमंत्री और बाकी तमाम मंत्रियों ने उनको शुभकामनाएं दी। राजभवन में पहले वो राज्यपाल से मिले और उसके बाद बाकी लोगों ने शपथ के बाद उनको शुभकामनाएं दी हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद चूंकि मुख्यमंत्री की बेहद व्यस्तताएं हैं, मुख्यमंत्री अमरवाड़ा पहुंचेंगे, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह को जरूर जोड़ना चाहिए अमरवाड़ा चुनाव से, क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी कह सकते हैं अमरवाड़ा में कि कमलेश शाह अगर विधायक बनते हैं तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, तो जिसका सीधा असर अमरवाड़ा चुनाव पर होने वाला है। क्योंकि रामनिवास रावत को मंत्री बना के एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमरवाड़ा चुनाव के ठीक पहले है। इसको इस तरह से जरूर समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कोशिश की है कि जहां पर किला ढहाना है वहां पे जैसी भी रणनीति बनाई जाए और उसके बाद में ऐसे बड़े चौंकाने वाले निर्णय लिए जाएं जो सीधे सीधे चुनाव पर असर डालते हैं। और इसी तरह का निर्णय ये रामनिवास रावत को लेकर भी है। जी अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं, मंत्री भी बन चुके हैं, विधायकी से इस्तीफा कब तक और आगे की क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, जैसा हमने दिखाया भी था उनको लाइव, कि रामनिवास रावत ये कह रहे थे कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं और उपचुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए अगले 3 से 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होगी, जिसमें बुधनी, बीना और विजयनगर ये तीनों सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। उसकी तारीखें घोषित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से रामनिवास रावत को मुख्यमंत्री ने कल शाम को मुलाकात की और आज शपथ दिला दी, तो निश्चित रूप से तारीखें जल्दी ही घोषित हो सकती है इन तीनों विधानसभा चुनाव के लिए। और उसमें कहीं ना कहीं रामनिवास रावत बतौर मंत्री चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी और रामनिवास रावत को इसमें मिलने वाला है। जी, तो बतौर मंत्री चुनाव लड़ेंगे। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब मोहन सरकार में मंत्री बनेंगे रामनिवास रावत। विभाग की जानकारी भी चंद दिनों में आ जाएगी और आपको बता दें कि वो जिस तरीके से आश्वस्त है कि या तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, उपचुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूं। तो रामनिवास रावत अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद आपको बता दें मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो शपथ ग्रहण से पहले रामनिवास रावत से बात की थी हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय ने। चलिए आपको सुनाते हैं। रावत जी हैं और एक लंबा अरसा उनकी योग्यताओं को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा में आते ही सर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम चीजों को जाना, पहचाना, समझा और अब जो है वो कहीं ना कहीं वो सम्मान भी दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जो काम करता है उसे आगे लाती है और आगे लाने की वजह से ही ये पद हमें दिया है। उपचुनाव की भी तैयारियां हैं अब पूरी तरह से जी। उपचुनाव में जाएंगे। जो उपचुनाव मेरे क्षेत्र की तो जनता लड़ती है, मेरा चुनाव और कार्यकर्ता लड़ते हैं। बहुत सीनियरिटी थी आपकी, जिस तरह से हमने देखा था कमलनाथ की सरकार बनी उस समय हमने देखा, राज्य समय के समय देखा, ये सारी चीजें अब क्या समझ में कांग्रेस ये सारी चीजें अब कांग्रेस को समझ में आने वाली नहीं आने वाली इस सम्मान के बाद? अब वो उनके बारे में वो जाने जी,
लेकिन जिस तरह से जब तक कांग्रेस छत्र विहीन जब तक नहीं होगी, कांग्रेस रहेगी, तब कांग्रेस क्षेत्र की उम्मीदों के लिए किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा। सरकार में आया हूं तो क्षेत्र की उम्मीदों के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। विभागीय उम्मीद कोई विभाग के लिए जो भी विभाग दे दें, विभाग व्यक्ति से महत्वपूर्ण होते हैं, विभागों से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। किस को अगर आप चाहेंगे इस पूरे योगदान में जो एक नई तरह से पारी शुरू हुई, इसके लिए किसको महत्वपूर्ण मानते हैं आप? किस योगदान? बिल्कुल, रामनिवास रावत जी सभी को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको महत्व समझना अब लोगों ने शुरू किया एक लंबे अरसे के बाद, और यही कारण है कि उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता है, एक सभी परिवार के साथ प्रसन्नता है। और अब जो है हम देख रहे हैं कि ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, किस तरह की ये तस्वीरें हैं एक आनंद की पूरे परिवार के साथ। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल।